हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तरु वाटिका में। दोस्तों, ये चेरी टमाटो का प्लांट है मेरे पॉट में। सबसे पहले तो आप सभी गॉर्जियस लेडीज को हैप्पी वुमेंस डे। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चेरी टमाटो का प्लांट है और आज इसी के ऊपर डिस्कशन होगा कि इस प्लांट से ज़्यादा कैसे चेरी टमाटो लेके लिए जाएं पॉट के अंदर, पॉट में ग्रो करते हैं। तो किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके सीड्स की। अगर हम ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो हमें सीड्स अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार अच्छे महंगे बीज ले लें तो उसके बाद तो हमारे घर के ही बीज हो जाएंगे। ये जो चेरी टमाटो, इनकी स्लाइस काट कर ही आप नेक्स्ट टाइम लगा सकते हैं। तो ये जब सीड्स वो बारिश में भी होता है और सितंबर अक्टूबर में होता है और जुलाई में होता है, बेस्ट जो टाइम होता है। और इसका जो मिक्सचर वो कैसे तैयार करना है सीडलिंग करने के लिए, कोकोपीट में गोबर खाद मिक्स करके बराबर उसमें आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सचर में जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। और जब 5-6 पत्ती निकल आती हैं प्लांट के ऊपर, जब उस टाइम आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं बड़े पोट में। और बड़ा पोट कितना बड़ा लेना है, 10 इंच से ऊपर ही लेना है, क्योंकि अगर छोटा पोट होगा तो जो फूल आएंगे वो झड़ जाएंगे आके, उनका फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी रूट्स को डेवलप होने का स्पेस ही नहीं मिलेगा बिल्कुल छोटे से पोट में। तो इसलिए 10 इंच से बड़ा पोट लेना है आपने। और इसके जब ये देखिए, ये मैंने सपोर्ट दी हुई है, उसी टाइम हमने इसको सपोर्ट देनी है, क्योंकि उस टाइम रूट्स इतनी बड़ी नहीं होती हैं। और अगर बड़ा होने के बाद हम सपोर्ट देते हैं इसको तो रूट्स डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो ये देखिए, जब फ्रूट लग जाते हैं ना, तो फिर वो झुकाव एक तरफ हो जाता है फ्रूट्स की तरफ, तो सॉफ्ट स्टेम होती हैं वो, जो तो प्लांट के टूटने का डर रहता है। इसलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग हमने, अगर हमारे सर्दियों में फ्रूटिंग शुरू हुई है, फूल लगने शुरू हुए हैं, तो ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि देखिए बस सोयल का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि डेली पानी डाल दिया। ओवर वाटरिंग से भी जो फूल आए हुए होते हैं वो झड़ जाते हैं। और गर्मियों में अगर फूल आ रहे हैं तब भी वो लेस वाटरिंग ना करें, क्योंकि अगर लेस वाटरिंग होगी तो भी फूल झड़ जाएंगे। ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग दोनों ही इसके लिए हानिकारक है। और ये जो सूखी पत्तियां होती हैं, इनको रिमूव करते जाइए, क्योंकि ये फालतू की जो एनर्जी होती है वेस्ट होती है इनमें फालतू में। ये इस एनर्जी का यूज फ्रूट और फल बनने में लगा सकते हैं हम। और जहाँ तक लोकेशन की बात है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसको ज़रूर लगनी चाहिए, तभी आपका जो फल फ्रूट वाला प्लांट होता है वो फलता फूलता है। और इसकी जो डायरेक्शन है प्लांट की, वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, एक ही डायरेक्शन में मत रखिए। इसकी जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, चेंज करते रहिए पोट की। और फर्टिलाइज़र की जो बात आती है, जहाँ तक जब हम सैपलिंग लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं बड़े पोट में, तब तो फर्टिलाइज़र देते ही हैं इसमें, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्ते वाली खाद या किचन वेस्ट की खाद, इनमें से एक देनी होती है। और अगर जब उसके बाद भी हमें, क्योंकि ये हैवी फीडर है, तो हमें हर 20 दिन के बाद गोबर खाद डालनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी गोबर खाद हर 20 दिन 25 दिन के बाद डाल दीजिए, तो आपकी जो फ्रूटिंग है वो हैवी आएगी। और ये देखिए, अब इस प्लांट के ऊपर क्या है, मिलीबग का अटैक भी बहुत होता है इस टाइम गर्मियों में।
तो मिली बग का अटैक जब होता है उस टाइम भी जो फूल आए होते हैं वो इसके झड़ जाते हैं। तो इसको मतलब चेक करते रहिए। जैसे ही मिली बग का अटैक दिखता है आपको तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए, क्योंकि केमिकल का स्प्रे करेंगे तो ये जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, ये हम खाते हैं फ्रूट, तो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऑर्गेनिक नीम ऑयल का ही स्प्रे करें जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनके ऊपर। और क्योंकि देखिए केमिकल वाली चीज़ें तो हमें मार्केट में ही बहुत मिल जाती हैं, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अगर घर में ग्रो करते हैं, किचन गार्डन में ग्रो करते हैं, तो कम से कम ऑर्गेनिक यूज करें हम, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही करें, तो अच्छी बात होगी हमारी सेहत के लिए। और ये जो चेरी टमाटो है, ये भी मैंने एक स्लाइस काट के ही मैंने ग्रो किए थे। मैं सीड्स नहीं लेके आई थी कहीं से हमें एक डिब्बा मिला था चेरी टमाटो का, और वो हमने काट के स्लाइस डाल दिए थे, जो अक्टूबर नवंबर की बात है। तो इस तरह से हमें अब इसमें फ्रूटिंग मिल रही है। और ये मार्च चल रहा है, मार्च के एंड तक ये सारे लाल हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, वो भी मैं आपको अपडेट दिखाऊंगी। और इसके साथ साथ जो फूल आए हुए हैं या जो छोटे हैं उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा मार्च के एंड तक। तो ये अप्रैल के एंड तक आपको फ्रूटिंग दे सकता है प्लांट, अक्टूबर या सितंबर का ग्रो किया हुआ, सीडलिंग की हुई। तो इनका जो रेट है ना, वो भी जो दूसरे जो सिंपल टमाटो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रेट होता है। सिंपल टमाटो अगर आपको 20-25 रुपये केजी मिलते हैं जगह के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, तो ये आपको 100-150 रुपये केजी पड़ते हैं चेरी टमाटो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाएं विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।